नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड के अपडेट में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे के एपिसोड में हमने देखा था कि बोंदिता और संपूर्णा ब्रिजवासी बाबू से मिलने आई हैं। काका ससुर जी भी वहां आए हुए हैं। ब्रिजवासी बाबू ने एक बच्चे को मोहरा बना रखा था, कान्हा जी की आवाज बना रखी थी, लेकिन वो बच्चा तहखाने के अंदर बेहोश हो जाता है और जब ब्रिजवासी बाबू उसे बाहर निकालते हैं तो उसकी जान भी चली गई है। इसके बाद ब्रिजवासी बाबू सोचते हैं कि अब मेरे कान्हा की आवाज कौन बनेगा जिससे मैं तुलसीपुर के लोगों को बेवकूफ बना सकूं। तभी उसे बोंदिता और संपूर्णा आपस में बातें करती नजर आ जाती हैं और उसे लगता है कि बोंदिता की आवाज ही कान्हा जी की आवाज बनने के लिए बिल्कुल सही है। बोंदिता इधर संपूर्णा दीदी से कहती रहती है कि तेरे विवाह को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि ब्रिजवासी बाबू की कान्हा जी हमारी मदद जरूर करेंगे। हमें सिर्फ 4 बकरियां ही तो चाहिए, इसके लिए मुझे जो चाहे करना पड़े मैं करूंगी। मैं अपनी दीदी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ब्रिजवासी बाबू उनकी बातें सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि उन्हें किस तरह से बेवकूफ बनाना है। वो बोंदिता और संपूर्णा के सामने आ जाते हैं। उन्हें देख के दोनों चौंक जाती है। बोंदिता पूछती है, आप कौन है? ब्रिजवासी बाबू उसे मोरपंख देते हैं तो बोंदिता को याद आता है कि भारी काका ने उनसे कहा था कि ब्रिजवासी बाबू हाथ में मोरपंख वाली बांसुरी लेके घूमते हैं और बिल्कुल कान्हा जी की तरह लगते हैं। बोंदिता उन्हें पहचान जाती है और कहती है, क्या आप ब्रिजवासी बाबू हैं? ब्रिजवासी बोंदिता को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, मैं तो सिर्फ कान्हा जी का दूत हूँ जो तुम्हारे पास एक संदेश लेकर आया है। तुम बहुत ही अच्छी, बहुत ही भोली और दिल की बहुत साफ लड़की हो, इसलिए कान्हा जी ने तुम्हें पुरस्कार के रूप में 4 बकरियां देने का निर्णय लिया है। बोंदिता अपनी तारीफ सुन के खुश तो बहुत होती है, लेकिन 4 बकरी की बात सुन के वो पूछती है, आपको कैसे पता हमें 4 बकरियां चाहिए? आपने हमारी बातें सुन ली थी क्या? ब्रिजवासी बाबू बोलते हैं, मैंने नहीं, स्वयं कान्हा जी ने तुम्हारी बातें सुन ली थी और वो अपने भक्तों को इस तरह निराश नहीं करते हैं। बोंदिता बहुत खुश हो जाती है। वो संपूर्णा से कहती है, देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि ब्रिजवासी बाबू की कान्हा जी हमारी मदद जरूर करेंगे। अब हमें 4 बकरियां मिल जाएंगी और तेरा विवाह नहीं टूटेगा। संपूर्णा भी बहुत खुश हो जाती है। बोंदिता और संपूर्णा बोलती हैं, कहाँ है 4 बकरियां? हमें दीजिए ताकि हम उन्हें ले जाएं। ब्रिजवासी बाबू बोलते हैं, अगर कान्हा जी तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहे हैं तो तुम्हें भी तो उनका काम करना होगा ना। बोंदिता पूछती है, हमें क्या करना होगा? ब्रिजवासी कहते हैं, तुम्हें भगवान की तपस्या करनी होगी, क्योंकि जिस तरह तुम्हें भूख लगती है तो तुम खाना खाती हो, वैसे ही भगवान को पूजा और तपस्या की भूख होती है। वो अपने भक्तों से सिर्फ यही चाहते हैं कि भक्त उनका नाम जपते रहें। बोंदिता कहती है, ठीक है, मैं उनकी तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। जैसी भी पूजा करनी होगी मैं अपनी दीदी के लिए सब कुछ करूँगी, लेकिन कान्हा जी से कहिए पहले हमें 4 बकरियां तो दे दें। ब्रिजवासी कहता है, देखो आसमान की तरफ, तुम्हें तारे दिख रहे हैं कि नहीं? बोंदिता कहती है, क्या दिन में भी तारे दिखते हैं? ब्रिजवासी बाबू बोलते हैं, जब शुभ मुहूर्त आएगा तो तुम्हें दिन में भी तारे दिखेंगे। वो शुभ मुहूर्त आएगा 3 दिन बाद। तुम्हें 3 दिन तक ईश्वर की तपस्या करनी होगी, उसके बाद ही तुम्हें 4 बकरियां मिल पाएंगी। 3 दिन की तपस्या सुन के बोंदिता थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो तैयार हो जाती है और कहती है, चलिए चलते हैं हम लोग आपके कान्हा जी से बात करने। मैं उनसे खूब बातें करूंगी और उन्हें मना लूंगी कि वो बकरियां हमें आज ही दे दें। 3 दिन तक मैं उनकी पूजा करती रहूंगी। उसके बाद संपूर्णा भी बोंदिता के साथ आने लगती है तो ब्रिजवासी बाबू बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें ये अकेले ही करना होगा। संपूर्णा बोलती है, मैं बोंदिता को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? बोंदिता भी बोलती है, ये तो मेरी दीदी है और 4 बकरियां तो इन्हें ही चाहिए। ब्रिजवासी फिर से उन्हें अपने जाल में फांसने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं, कान्हा जी ने सिर्फ तुम्हें ही चुना है, इसलिए ये तपस्या सिर्फ तुम्हें ही करनी होगी, तुम्हारी दीदी को नहीं। ब्रिजवासी सोचता है, अगर इन्हें बकरियां नहीं दी तो इनसे अपना काम कराना बड़ा मुश्किल होगा। वो कहते हैं, कान्हा जी ने तुम्हारी बात सुन ली और वो बकरियां आज ही देने को तैयार हो गए हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अकेले चल के तपस्या करनी ही होगी। तुम सोच लो, तुम इस काम के लिए तैयार हो या फिर भगवान किसी और को चुन ले 4 बकरियां देने के लिए।
बोंदिता तैयार हो जाती है। ब्रिजवासी बाबू संपूर्णा को वहाँ से दूर करने के लिए उसे पैसे दे देते हैं। संपूर्णा कहती है ये तो पैसे हैं, बकरियां नहीं। ब्रिजवासी बाबू बोलते हैं बाहर बहुत भक्त खड़े हैं, इसलिए कान्हा जी को अभी बकरियां लाने का समय नहीं मिल रहा है। तुम ये पैसे ले लो और अपनी पसंद की 4 बकरियां खरीद लो। बोंदिता संपूर्णा से कहती है कि वो पैसे रख ले और यहाँ से चली जाए बकरियां खरीदने के लिए। संपूर्णा खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। ब्रिजवासी सोचता है अब 3 दिन तक मैं तुलसीपुर में रहूंगा और इस बेवकूफ़ लड़की की मदद से यहाँ के लोगों को बुद्धू बना के जितना चाहे धन ऐंठ सकता हूँ। इधर काका बाबू परेशान होते रहते हैं कि ब्रिजवासी बाबू के कान्हा जी आ क्यों नहीं रहे हैं। उधर सौदामिनी के साथ बॉल डांस करते करते अनिरुद्ध बार बार जाके देखता है कि बोंदिता ठीक से पढ़ाई कर रही है कि नहीं, लेकिन उसे हर बार बटुक ही साड़ी पहनकर बैठा हुआ नजर आता है। अनिरुद्ध उसे देख के खुश होता रहता है। ब्रिजवासी बोंदिता को कान्हा जी की मूर्ति के पास ले जाता है। बोंदिता कान्हा जी से बातें करने लगती है, लेकिन कान्हा जी कोई जवाब नहीं देते हैं। बोंदिता कहती है ये बोलने वाले कान्हा जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। ब्रिजवासी कहता है तुम्हें इनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, तुम्हें भी अगर मेरी तरह इनकी आवाज़ सुननी है तो तुम्हें कठोर तप करना होगा, वरना कान्हा जी की दी हुई 4 बकरियां हवा में गायब हो जाएंगी। बोंदिता घबरा जाती है। ब्रिजवासी कान्हा जी की मूर्ति को खिसकाता है और उसके नीचे बने तहखाने का ढक्कन खोल देता है। वो बोंदिता से कहता है पहले के जमाने में ऋषि मुनि भी पर्वतों या गुफाओं में तपस्या करते थे ना, तुम पर्वत पे तो जा नहीं सकती, इसलिए तुम इस गुफा में रह के तपस्या करो। बोंदिता बेचारी डरती रहती है, लेकिन वो अपनी संपूर्णा दीदी के लिए गुफा के अंदर जाने को तैयार हो जाती है। वो पूछती है मुझे क्या करना होगा, किस तरह करनी होगी तपस्या, क्या बड़े बड़े श्लोक बोलने होंगे मुझे। ब्रिजवासी कहते हैं तुम्हें 2 श्लोक याद करने होंगे और उसे 2 कंदील दिखाता है। वो कहता है जब लाल कंदील जले तो तुम्हें ये श्लोक पढ़ना होगा और जब हरी कंदील जले तो तुम्हें ये श्लोक पढ़ना होगा। बोंदिता कहती है इन श्लोक का क्या मतलब है। ब्रिजवासी कहते हैं ये भगवान की आराधना है, ईश्वर का नाम लेना है, इसे तुम याद कर लो। बोंदिता कहती याद तो मुझे हो जाएगा, मेरी माँ कहती मैं बहुत होशियार हूँ। वो दोनों श्लोक याद कर लेती है। ब्रिजवासी मन ही मन सोचता है इनमें से एक श्लोक का अर्थ है कि कार्य पूरा होगा और एक श्लोक का अर्थ है कि कार्य पूरा होने में कठिनाई है। बस इस लड़की को ये 2 श्लोक रटा के ही मैं यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ। बोंदिता श्लोक याद कर लेती है। ब्रिजवासी कहता है अरे वाह तुम तो वाकई बहुत होशियार हो। बोंदिता कहती है अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करती तो मेरे पति बाबू भी ऐसा ही कहते कि मैं बहुत होशियार हूँ। वो ये सोच के दुखी हो जाती है। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यहीं तक। अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने फ्राइडे को हमारा एपिसोड देख के सबसे पहले कमेंट किया था, और वो नाम है मंजी भाई राठौर, अनन्या, मान्या, याशिका सक्सेना, शिखा, अशोक कुमार, लेक्स वीआरजी और द वॉइस ऑफ सोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हमारा वीडियो देखकर उस पर कमेंट करने के लिए। बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड के अपडेट लेके हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।